सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 1 अप्रैल है। आज के ही दिन कुशीनारा की पावन धरती पर भिक्षु भदंत धर्म रक्षित जी का जन्म हुआ था। उनकी बचपन की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई और वो बौद्ध भिक्षु बने और बौद्ध भिक्षु बनकर जो बौद्ध जगत के लिए उनका योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सम्माननीय है और बौद्ध जगत के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। उनका योगदान है, उन्होंने पाली भाषा को विकसित करने के लिए, जनभाषा बनाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसीलिए आज 1 अप्रैल को पूरे भारत में पाली दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर हमारे देश के बौद्ध भिक्षु, बौद्ध विद्वान पाली महोत्सव मनाते हैं। भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी पाली महोत्सव मनाया जाता है। आज जन्मोत्सव है भदंत धर्म रक्षित जी का, जिन्होंने पाली भाषा का अनुवाद किया, पाली भाषा में तमाम ग्रंथ लिखे और उनका अनुवाद किया। अर्थात पाली भाषा के विकास के लिए, उसके रखरखाव के लिए और पाली भाषा को जिंदा और सम्मानजनक रखने के लिए भारत में अगर किसी को सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो वो बौद्ध भिक्षु धर्म रक्षित जी हैं। आज उनका जन्मदिन है। हम सभी लोगों को उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहिए और लगभग सभी बौद्धों को पाली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कम से कम हमें वर्णमाला आनी चाहिए। जो पाली भाषा के सूत्र हैं, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, जय मंगल अष्टगाथा, कड़ी मित्र सूत्र, महामंगल अष्टगाथा, कम से कम इनके अर्थ हमें आने चाहिए। इसलिए मैं देश भारत के सभी लोगों को आज के इस विशेष अवसर पर, पूरी दुनिया में रह रहे बौद्धों को आज के इस विशेष अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं कि आज भारत के बहुत विद्वान, पाली भाषा के मर्मज्ञ, पाली भाषा के उद्धारक भदंत धर्म रक्षित जी का जन्म दिवस है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आपकी जय हो। हम उनके अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। उनका जो आंदोलन था, उनकी जो शिक्षाएं थीं, उनके जो विचार थे पाली भाषा को लेकर के, उनके अंदर जो साहस था, दृढ़ता थी और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनका जो योगदान था, हम रुकने नहीं देंगे, उसे आगे ले जाएंगे और मिलकर के पाली भाषा को जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।